काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भी नेम वाले जातक का साल 2022 से लेकर 2027 तक कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे कि आपके आने वाले 5 साल में आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सेहत कैसा रहेगा। आलस के कारण अपने साल को बिगाड़ने न दें। अपनी प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका दिन आराम से अच्छा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने निजी जीवन में व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता है। विकसित करने वाली चीज़ों पर ध्यान ना दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। आप अपने रूटीन को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से सोचे बिना इसे न बदलें। आप भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान को भुला देते हैं। इससे बचें। अपनी वर्तमान जीवन शैली में फ़िलहाल कोई बदलाव न करें, उसका मज़ा लें। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी सेहत पूरी तरह से आपके हाथों में है। आपकी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। साल आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्का रहने वाला है। शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। हर समय थकान या अन्य किसी परेशानी का अनुभव आपको होता रहेगा। इसकी वजह यह है कि आपकी कुंडली में गर्म स्वभाव वाले मंगल 12वें भाव पर स्थित है। इसके अलावा वक्री बुध गोचर करके 12वें भाव में स्थित हो जाएंगे। दोनों ग्रहों की स्थिति के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती हैं। अगर पहले से कोई समस्या है तो उसमें वृद्धि भी हो सकती है। अनिद्रा से ग्रस्त हो सकते हैं या नींद में व्यवधान हो सकता है। नींद की कमी से कई समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको चोट लगने की भी आशंका बनी हुई है। इसके अतिरिक्त आपको बुखार हो सकता है या फिर सर दर्द में हो सकता है इत्यादि ऐसी समस्याएं आपको होती रहेंगी। सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। नींद की समस्या पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रह गोचर का बदलता हुआ स्वरूप इस बात का इशारा कर रहा है कि आपका समय घटना से भरा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपके स्वभाव में गुस्सा देखने को मिलेगा और यह गुस्सा निश्चित रूप से रिश्तों में समस्या पैदा करेगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। विवाहित जातकों के लिए शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है। मंगल गर्म ग्रह है और उनकी यह स्थिति जीवन साथी के स्वभाव को उग्र बनाएगी, जिससे कि पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आएगा और यह तनाव पारिवारिक वाद विवाद को जन्म देगा। व्यर्थ के विवादों से बचने की कोशिश करें। जीवन साथी अगर गुस्से में हो तो उसे अपने व्यवहार से उससे और अधिक क्रोधित होने का अवसर ना दें। धैर्य से काम लें। स्थितियों को और बिगड़ने देने का यही एक सही उपाय है कि आप बिल्कुल शांत रहें। आप अगर शांत रहेंगे तो शायद ये हो सकता है कि स्थितियाँ थोड़ी शांत हो जाएं और आप इसे बिगड़ने से बचा भी सकते हैं। आपके मुश्किल समय में आपके
प्रिय ने आपको काफ़ी सहायता दी है, आपको प्रेरणा दी है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी है और आप इसके लिए उनका काफ़ी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल ख़राब होने से पहले आप संभाल लें। आप और आपका पार्टनर एक साथ मूव इन के बारे में सोच सकते हैं। यह बहुत अच्छे घर में रहने की आपकी योजना में आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपकी सहायता कर सकते हैं। हालांकि मूड बदलने, खुश मिजाज बनाने के लिए, रूटीन में बदलाव के लिए आप किसी खूबसूरत जगह पर छुट्टी मनाने या फिर रोमांचक यात्रा की योजना जा सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका व्यवहार याद करने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिलें, उनसे सकारात्मक बातचीत करें या एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहाँ से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है या एक नई परियोजना शुरू करने के लिए अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी संभव है आपके लिए। आपके भावनात्मक व्यवहार की वजह से आपका कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। आप इसके आदी हो चुके हैं और इससे छुटकारा पाने में आपको काफ़ी समय लगेगा। अपने इस संवेदनशीलता का आसपास के अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रहकर इसका लाभ उठा सकते हैं। खाली समय में अचल संपत्ति में निवेश के लायक पर आप किसी नई जगह की तलाश भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप इसे मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा यह शुभ विचार आपके उदास जीवन में कुछ रंग भर देगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर से उधर, वो आँख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं ज़िंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही थी। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं बल्कि यकीन टूटने पर होता है। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। सागर ने कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और गुलाब ने कहा, तुझमें अगर कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। सब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा उसे देखकर खुश होता है। मेरे प्रिय दर्शक, हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।